रघुराज सिंह शाक्य अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के करीबी हैं। तो बीजेपी ने अखिलेश के चाचा के करीबी को टिकट दिया है। रघुराज सिंह शाक्य शिवपाल की पार्टी पीएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं। इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1999 और 2004 में सांसद रह चुके हैं। यानी ये समाजवादी पार्टी की राजनीति और मुलायम परिवार की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। और जिस तरह से अखिलेश और शिवपाल का टकराव है, उसमें शिवपाल के करीबी को मैनपुरी से उतारकर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। कहने को तो कहा जा रहा है कि शिवपाल जो है वो बहुरानी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन उनका आदमी तो बहुरानी को टक्कर दे रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि मैनपुरी का चुनाव दिलचस्प हो गया। अगर आप 2019 का चुनाव देखें और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के जीत का अंतर देखें, तो आपको पता चलेगा कि क्यों बीजेपी ये चुनाव जीत भी सकती है। क्यों ये बातें कही जा रही हैं, इसको जरा समझिए। जिस मैनपुरी सीट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर पिता की विरासत नहीं बचा पाए तो क्लियर मैसेज चला जाएगा कि यह तो बहुत बुरी हालत में है। और 2024 के लिए बीजेपी यूपी में पहले से ही फ्रंट फुट पर होगी, अभी भी रहती है लेकिन और फ्रंट फुट पर। मैनपुरी में 2019 में जीत का अंतर कितना था? जीत का अंतर था उस वक्त 94,389 वोट। 2019 के लोकसभा चुनाव का बता रहा हूं। मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे, उस वक्त समाजवादी पार्टी 94,000 वोट से जीती मैनपुरी की सीट। अब आप कहेंगे ये तो अच्छा खासा मार्जिन है। रुकिए, 2014 की इसी सीट पर जीत का अंतर समाजवादी पार्टी के लिए था 3,64,666 वोट। अब आप सोचिए, जो चुनाव मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं, जो चुनाव मुलायम सिंह यादव ये कहते हुए लड़ रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, और इसलिए बीजेपी ने वहां अपने प्रचारक तक नहीं भेजे, स्टार प्रचारक तक। बीजेपी का कोई बड़ा नेता पर 2019 में प्रचार करने नहीं गया। उसके बावजूद जो जीत का मार्जिन है वो आप देखिए, 3,64,666 वोट से घटकर मात्र 94,389 रह गए। यानी मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते ही बीजेपी ने जीत का अंतर बहुत कम कर दिया।